Hello there, this is Dr. Narayan coming to you from NeoTrader in yet another episode of Charts and Beyond. And looking at the markets today, it has chosen to continue the ongoing bearish trend, and then the index seems to be dipping every day. And if you can notice this, I've put on the charts there, and today's trading on the daily chart, it's something which shows very clearly that the trend is down. So this is a 30-minute chart. See, what is evident today is the pace. तो आज की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी गति है कंपेयर टू दी अर्लियर डेज थोड़ी तेजी के साथ गिरावट हो रही थी. इस दिन मंडे 6 को दैट वाज अ वेरी रैपिड फॉल. उसके बाद भी गति वाज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग. उसके बाद कल जो शाम को रैली हुआ, उस रैली में ऐसा लगा कि भाई मार्केट में भी फाइंडिंग इट्स फीट. ये तो हुआ नहीं है, क्योंकि आज फिर मार्केट हैज ओपन विद अ डाउनसाइड गैप और उससे नीचे ही रही है. मॉर्निंग लो वाज ब्रोकन. जैसे मैंने कल बताया था या पिछले एपिसोड में बताया था कि आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द कैंडल. तो जब भी क्लोजिंग से नीचे से शुरू हुआ डाउनसाइड गैप और एक लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल का इजाफा हुआ, तभी आपको पता चल गया आज मॉर्निंग से कि भाई मार्केट की दिशा जो है दैट इज डाउनवर्ड. और अब तक आप देखेंगे तो इट डज जनरली रिमेन डाउनवर्ड. अच्छा, जैसे जैसे ये नीचे और जाता है 23,500 के करीब जाता है, इट इज़ रीचिंग इनटू सपोर्ट जोन. ये सपोर्ट जोन क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आप अगर डेली चार्ट में देखेंगे या तो वीकली चार्ट जो मैंने लगाया है, तो वीकली चार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो नवंबर में पहले जा करके अपना एक बॉटम बना, और ये बॉटम बना करीबन 23,500 के करीब. 400 वट एवर 23,400 23,300 समथिंग वॉज द प्लेस वेयर इट मेड अ बॉटम. उसके बाद आप देखिए दिसंबर में भी एक बॉटम बना है, अब जनवरी में भी वहीं पे बॉटम बना रहा है. सो नाउ अगर आप देखेंगे तो अराउंड 23,600 के लेवल पे फ्यूचर में मार्केट की जो है काफ़ी वहाँ पर सपोर्ट जोन बिल्ड हुआ है. तो सिंस वी आर ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट जोन, ये 200 DMA वगैरह की सब बात हुई अपनी पहले, और ये सारे अभी सपोर्ट दे रहे हैं और उस सपोर्ट के नज़दीक मार्केट काम कर रहा है. सो देयरफॉर द फोर्स ऑफ द मार्केट हैज़ एक्चुअली स्लोड डाउन, and that is good in a way, but the point to remember mainly is that अगर prices support level की तरफ आ चुकी है, सपोर्ट लेवल का काम क्या है? सपोर्ट लेवल का काम ये है कि वो सपोर्ट को डिफेंड करे, नंबर 1, और नंबर 2 प्राइसेस को भेजे दूसरी दिशा में, दैट इज अपवर्ड. सो अ सपोर्ट मस्ट सेंड द प्राइसेस अप. लाइकवाइज जब रेजिस्टेंस पहुंचे तो रेजिस्टेंस मस्ट सेंड द मार्केट डाउन. जैसे ये जो रैली हुई थी बैक इन अर्ली दिसंबर, वो जो मूवमेंट थी दैट रीच्ड अप टू सम रिट्रेसमेंट, द रेजिस्टेंस लेवल दैट रीच सम प्राइस पैटर्न लेवल, इट ऑल्सो रीच सम टाइम काउंट लेवल, और जैसे वो सब पहुंचे थे तुरंत यू गॉट द रेड कैंडल एंड द प्राइसेस वेर सेंट डाउन. तो ये सपोर्ट काम कर रहा है या रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये सब्सिक्वेंट प्राइस एक्शन से मालूम हो जाता है. सो अभी भी आप देखेंगे इस हफ्ते में, और लेट मी स्विच दिस टू डेली चार्ट. ये डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये भारी गिरावट हुई 20 तक. उसके बाद कुछ मूवमेंट आया विच वेंट अप, रैली टिल 2nd of Jan. उसके बाद फिर यू आर सीइंग ऑल रेड कैंडल्स, स्मॉल बॉडी कैंडल्स बट स्टिल रेड. तो यहाँ पर बुलिशनेस का बिल्कुल इजाफा नहीं हो रहा है. तो even though 99% of our people traders are bullish by by thinking, by nature, तो मार्केट उनके साथ नहीं दे रहा है. तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी डोंट बिकम इवन एक्सीडेंटली बुलिश हियर, क्योंकि वो चल नहीं रहा है. और अगर कोई चीज़ चल नहीं रहा है उसको करके क्या उपयोग? तो आपको कई समय ऐसा भी करना पड़ता है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, कि आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मैं लेके काम करूं, इसको दबाना है. और मार्केट में या तो आप कोई काम नहीं करें
या तो आपसे बनता है तो शॉर्ट की काम करें। जिसने भी ये पिछले हफ्ते में शॉर्ट की काम करा उनका सबका कुछ ना कुछ फायदा होके ही रहा है, और जो भी तेजी का काम किया वेरी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में उनको फायदा हुआ रहेगा, अधिकतर स्टॉक्स हैव बीन गोइंग डाउन। सो टुडे इज नो डिफरेंट। तो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। और हमने पहले एपिसोड 2 में एफआई शॉर्ट्स के बारे में बात किए थे, हाउ टू रीड एफआई डेटा। अगर आप एफआई डेटा को देखेंगे अभी भी इट इज़ लीनिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट। इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी शॉर्ट है, और जो कॉल लॉन्ग्स वगैरह थे वो सब दे हैव लिक्विडेटेड, दे आर हैविंग पुट लॉन्ग्स नॉट पुट शॉर्ट्स, तो दे आर स्टिल पोजीशन लार्जली ऑन द बेरिश साइड। इक्विटी में भी उनकी सेलिंग तो चल ही रहे हैं, तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स एफआईस आर ऑन द नेगेटिव साइड, इसलिए मार्केट का एक बड़ा साइजेबल सेगमेंट इज ऑन द बेरिश साइड। अच्छा, रही बात कोई दूसरे खबर की, दूसरे डेरिवेटिव वेरिएबल जैसा है पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो जो रैली बनी थी थोड़े दिन पहले, उसमें पुट कॉल रेशियो हैड रैलीड बैक फ्रॉम समवेयर नियर 0.6, जो ओवरसोल्ड एरिया गिना जाता है। 0.6 से वो 1.09 तक आया था, विच इज़ न्यूट्रल एरिया। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल होने के बाद फिर नेगेटिव हो गई है, एंड देन at the start, as of yesterday, at the start of today, it was somewhere around 0.7, 0.73, और आज इंट्राडे में और गिर करके इट हैज नाउ रीच समवेयर अराउंड 0.6। इसका ये मतलब है कि bearishness is continuing through the day when the put call ratio also becomes further negative. हाँ, ये बात ज़रूर है कि 0.6 के आसपास मार्केट इज इन एन ओवरसोल्ड कंडीशन। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली है और निफ्टी में भी बिकवाली है, और उनके जो डेटा है दैट इज not indicating us to do any long position. Ulta sell on rally has been the mantra for the past few days. आज भी वही रहा, अब तक भी वही रहा। अच्छा, आप अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर, ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, अभी मंथली हो गई है, बट स्टिल बैंक निफ्टी में 50,000 का जो अंक था उस दैट वाज वेरी वेल वेरी वाइटल, क्योंकि पिछले लोज जो बने थे वो जस्ट साउथ ऑफ 50,000 बने थे, और बहुत सारा उधर पुट ऑप्शन पोजीशंस भी थे। और अगर अभी ये जो 50,000 आज टूटा हुआ है, कल ही टूट गया था, आज और क्लियरली टूटा हुआ है। नाउ आई थिंक इफ बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे है, और इफ दिस कंटिन्यूज इन टू टुडे एंड टुमारो एंड अहेड, देन देयर विल बी कंटिन्यूड प्रेशर of the banking sector, which will again drag down the Nifty itself. So these are the main points to watch out for. PCR क्या है? इंट्राडे PCR भी सिग्नल होता है। अगर इंट्राडे PCR भी नेगेटिव रहे तो आप प्लीज समझ ले कि इंट्राडे की जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है। मैंने आज मॉर्निंग के मेरी जो नोट है उसमें मैंने लिखा हुआ था कि कल शाम को जो रैली आई थी मार्केट में, उसमें PCR इंट्राडे PCR सिग्नल में कोई सुधार नहीं आई थी, which meant that the internals of the market did not improve even though the prices improved. और कल की जो closing थी both Nifty as well as Bank Nifty की, they were off the lows. So there was a little bit of feeling towards the end कि शायद bottom हुआ होगा, but then when you looked at the intraday PCR you knew that this was not the case. Daily PCR आपने देखा, वहाँ भी आपको सिग्नल क्लियर कट था, 24,000 में सबसे अधिक पोजीशन था। आज इंट्राडे में आप देखेंगे तो दैट हैज नाउ स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन टू 23,900 कॉल शॉर्ट्स आई एम सेइंग। तो एफआई जो कॉल्स ले रखे थे उन्होंने सब लिक्विडेट कर लिए। सो एनी विच वे यू सी द पोजीशन इज इंडिकेटिंग फर्दर डिक्लाइंस, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वी आर लुकिंग फॉर फर्दर डिक्लाइंस। कॉल शॉर्ट्स है 23,900, 24,000 और 24,000 से अधिक। अच्छा, ये मार्केट एक्सपायरी डे में कोई फायरवर्क्स दिखा सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन वेदर कॉल शॉर्ट्स कैन बी स्क्वीज्ड। अब आप देखिए, दोपहर के समय हो गया है, 1-2 घंटा बाकी है आज का मार्केट ख़त्म होने के लिए। कॉल स्क्वीज करने का संभावना बहुत कम लग रहा है, क्योंकि कॉल के जो स्ट्राइक है जो इट इज़ शिफ्टिंग डाउनवर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉल शॉर्ट्स, दैट इटसेल्फ शोज द प्रेफरेंस।
बट द फैक्ट इज कि मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है जिसके ज़ायरे से कॉल शॉट्स को स्क्वीज किया जाए. हाँ, आज टीसीएस की रिजल्ट ज़रूर है, बट टीसीएस में आप अगर उसकी जो पुट्स एंड कॉल्स की पोजीशन देखेंगे, उसके जो चार्ट्स की पोजीशन देखेंगे, उसमें पीसीआर की पोजीशन देखेंगे, उसके जनरल इक्विटी में पोजीशन चार्ट्स देखेंगे, देयर इज नो पर्टिकुलर सिग्नल शोइंग दैट देयर मे बी सम big move up, which means that no expectations are built for TCS results. So therefore, agar TCS, why I'm talking about TCS, because TCS is one of the most heavy weighted stocks in the Nifty also. अगर TCS के results जो आज है, if it catches the market by a big surprise, please understand, बड़ी surprise के मात्रा से अगर कुछ आए तो हो सकता है कि शॉर्ट्स कैन स्टार्ट टू गेट कवर्ड एंड दैट कैन देन स्नोबॉल इनटू अ बिगर इफेक्ट. दैट ऑल रिमेन्स टू बी सीन. बट अदर देन टीसीएस यू गॉट ओनली टाटा एलेक्सी. जो टाटा एलेक्सी ठीक है, हाल में उसको फ्यूचर्स में जोड़ दिया गया है, लेकिन इट इज़ नॉट एन इंडेक्स मूविंग स्टॉक. सो द लैक ऑफ इंडेक्स मूविंग स्टॉक्स विल probably argue against any call squeeze happening. तो today nothing big to be seen. I think आज की जो वीकली एक्सपायरी है ऑफ निफ्टी, दैट विल कंटिन्यू इन द सेम वेन. सरप्राइजेज आर लेस लाइकली. सो अभी अपन ने बात करें टीसीएस के रिजल्ट्स के, उससे अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट जो मैं हर एपिसोड में सिंक करने का कोशिश मैं जो करते रहता हूँ. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट्स. आज से जो क्वार्टरली रिजल्ट सीजन जो है ना, Q3 की जो सीजन है वो आज से शुरुआत हुई है. TCS typically sets off the whole thing. फिर typically all those IT majors come out with it, few of the banks will come out with it, and it will roll out like this starting from today. और यूजुअली ये जो ट्रेंड रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो दौड़ रहती है, वो करीब 20-25 दिन इसकी दौड़ चलती है. इसकी जो इम्पैक्ट है ऑन द मार्केट दैट रन्स अबाउट 20 to 30 days. बट अब की बार क्या है कि 1 फरवरी को तो आ जाएगा बजट. तो समझो a week before the budget itself, budgetary considerations will start getting mixed into the equation. तो एक साइड से अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स के चलेंगे दौड़, और दूसरे साइड से बजटरी एक्सपेक्टेशन, बजटरी रूमर्स एंड ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट आल्सो गेटिंग मिक्स्ड इनटू द इक्वेशन. तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी मार्केट में कि ये जो लार्जर रेंज वॉलेटिलिटी जो हाल में एक जिसका इजाफा हुआ है, आई थिंक दैट लार्जर रेंज वॉलेटिलिटी विल डाई डाउन, बिकॉज नाउ when you do not have any local trigger, normally बाजार का जो फोकस रहता है that shifts abroad. तो ये जो ऑयल प्राइसेस है, जो यूएस के 10-year बॉन्ड यील्ड्स है, जो यूएस के स्टेटमेंट्स वगैरह है, और यूएस कंपनीज के जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, एनवीडिया के आए, एप्पल के आए, फलाने ऐसे जो लीडर्स के आए, all this starts to have an impact on our local trends also, at least in the first part of the day. जब हमारे लोकल ट्रिगर्स आने लगेंगे, जैसे अभी आने वाला है, जैसे मैंने कहा आज से अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है, तो द फोकस विल स्लोली शिफ्ट अवे फ्रॉम द यूएस, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि यूएस का जो इवेंट्स है या ग्लोबल इवेंट्स है, दे डू मैटर, बट दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग अवे. तो ये जो बड़ी रेंज की वॉलेटिलिटी है, दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर स्टॉक फोकस्ड इन आवर मार्केट्स. दिस इज बिकॉज स्टॉक बेस्ड न्यूज विल स्टार्ट कमिंग आउट owing to the quarterly numbers. So once that shift happens, then the whole market big range volatility drops to volatility specific to individual stocks. अच्छा, अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो आएंगे वो स्टॉक को दे विल मूव दैट पर्टिकुलर स्टॉक. जैसे मैंने आज का जो 2 एग्जाम्पल लिए कि आज रिजल्ट है TCS और दूसरा रिजल्ट है टाटा एलेक्सी. Now, both are popular stocks, both are similarly in the IT sectors. Of course, businesses are different, but the overall umbrella is IT. And maybe another third stock could be that IREDA. तो this, अभी ये तीनों में अलग है. TCS and Tata Elxsi are in futures.
IRIDA is not in the futures. IRIDA is a more recent stock and not even a market moving stock. So जो भी IRIDA का रिजल्ट आएगा, assuming कि वो मार्केट टाइम में आता है या it comes in the evening and it will affect tomorrow, it will affect only IRIDA. टाटा कंसल्टेंसी TCS के जो रिजल्ट है, बिकॉज इट इज द टॉप मोस्ट कंपनी इन इंडियन कैपिटल सेक्टर एंड इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेटेड स्टॉक्स इन द निफ्टी एंड इन द IT sector. TCS results have the capacity to move the sector, and because the sector itself is heavy weighted on the Nifty, it has the capacity to move even the index. तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट की दौड़ आज से जो शुरू हुई है, इसको हमें 3 एंगल से देखना है, तीन दशाओं से देखना है. नंबर 1, व्हाट आर द स्टॉक्स. तो आपको ये सब काम अभी करना है आगे फॉर अबाउट से 15 days at least. What you need to do is start every day morning or say the previous day evening. आपको एक लिस्ट बनाना है कि कल परसों नरसों में which are the big stocks, हाँ, ये छोटे मोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स के इतना मायना नहीं रखते हैं. which are the big stocks which are going to come out with results. That's number 1. फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये जो स्टॉक्स है जिसके नेम्स आएंगे, वेदर दो स्टॉक्स रिजल्ट्स विल बी गुड फॉर ओनली दैट स्टॉक और बैड, गुड और बैड ओनली फॉर दैट स्टॉक, और कैन इट ऑल्सो मूव द सेक्टर. देन द थर्ड थिंग टू लुक एट इज if it can move the sector or the market as a whole, affect the sentiment of the market, जैसे TCS कर सकता है, टाटा एलेक्सी टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. अगर ये दोनों अच्छे आए तो शायद देयर विल बी एन एडिटिव इफेक्ट. दोनों खराब आए, अगेन देयर विल बी एन एडिटिव इफेक्ट बट टू द डाउन साइड. तो यू नीड टू सी इट फ्रॉम दीज 3 aspects. Will it affect only the stock? Will it affect the sector of that particular stock? Can it also affect the Nifty or the Bank Nifty or any sectoral index? तो ये तीनों आपको देखना है. Then depending upon these expectations you'll have to build. फिर आपको इनके चार्ट भी एक बार देख लेना है, इनके डेरिवेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं तो आपको देख लेना है. These are the things that one must do. हाँ, ये सब करने का आप में उस कैपेबिलिटी है, आप में वो नॉलेज है, then only you will be able to do it. But मार्केट में खेलना है और मार्केट में सक्सीड होना है तो आपको ये हुनर तो लेके रहना ही होगा if you want to be consistent. If not, then you can look at all the variables which are available to you through your software. So उसमें मैंने थोड़े बहुत तो डेरिवेटिव वेरिएबल्स आपको बता दिए. उसमें आप फ्यूचर्स के जो OI पोजीशंस है वो आप स्टडी कर लीजिए. हैज इट इंक्रीज, हैज इट डिक्रीज एज द डेट इज बीइंग अप्रोच्ड. तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हाउ मेनी पीपल आर नाउ गॉट इन्वॉल्व इन इट. तो क्या एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ है. एक्सपेक्टेशन के लिए आप चार्ट पे जा कर के देखेंगे, और जो बात मैंने आपको बताई थी इन द लास्ट एपिसोड कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं या आपको रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, लॉन्ग बॉडी दिख रहे हैं कि स्मॉल बॉडी दिख रहे हैं. अगर सब सीरीज ऑफ स्मॉल बॉडी है और ग्रीन रेड का मिक्स है तो इसका मतलब है कि मार्केट प्लेस में जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कंफ्यूज है. तो कंफ्यूज है तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होना पड़ेगा, तो फिर जा करके एक ट्रेंड वहाँ से निकलेगा. या तो वो पूरा एक्सपेक्टेशन बिल्ट इन है या तो बुलिश साइड में या बेरिश साइड में. फिर इस पे निर्भर होगा सब्सिक्वेंट मूव रिजल्ट आने के पश्चात कि ये रिजल्ट कितना हद तक प्राइस इन है. इफ एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स देन लॉट ऑफ पीपल माइट हैव बॉट. खरीदी के पोजीशन में ऑलरेडी बैठे होंगे लोग, तो सब प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे होंगे अच्छे रिजल्ट पे. दैट इज व्हेन prices fall even on good results and vice versa. सब लोग बेरिश एक्सपेक्टेशन के साथ पोजीशन बिल्ड कर रखे हैं तो खराब रिजल्ट भी आएंगे. तो थोड़ा सा हल्का था, जिसको पता नहीं है वो और बेचेगा, बट देन अदर्स आर ऑल स्क्वायरिंग अप देयर पोजीशन एंड मार्केट एक्चुअली गोज अप. तो ये सारी चीज़ का जानकारी अपने को रखना है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रिजल्ट सीजन, जो जैसा मैंने कहा आज से शुरुआत हुई है.
मेनली बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पीरियड. ये बहुत अच्छा समय है 10, 15, 20 दिन के लिए, जहां पर आपको यू विल गेट many अपॉर्चुनिटीज इन many स्टॉक्स. और खास करके ये जो 225 स्टॉक अभी फ्यूचर ऑप्शन में है, वहां पर ट्रेडेबल स्टॉक तो करीबन 150 तो श्योरली है. बाकी समझो थोड़े 50-70 ऑफ them may not be very liquid or very tradable, but you don't need more than these 100-150 stocks. इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए. इस पे आप उसके जो प्राइस एक्शन रिजल्ट के पहले वाले दिन तक क्या इजाफा हुआ है उसको स्टडी करिए, उससे एक ओपिनियन बनाइए. रिजल्ट वाले दिन पे आप उसके चार्ट ज़रूर देखिए, उसके वेरिएबल्स देखिए. ये सारे वेरिएबल्स और ये चार्ट के जो नेट सम है, ये पूरा नियो ट्रेडर में कैप्चर्ड है. नियो ट्रेडर जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें ये कैप्चर्ड है. तो आपको नियो ट्रेडर के माध्यम से ये भी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगा. तो जिसके पास नियो ट्रेडर है वो नियो ट्रेडर के माध्यम से देखे, जो चार्ट यूज करते हैं वो चार्ट के माध्यम से देखे. सो दिस विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन. अभी ये सब कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर आप देखिए निफ्टी के चार्ट. निफ्टी इज द डिस्टिलेशन ऑफ ऑल द स्टॉक्स. ये 220 स्टॉक्स के है. आज 2 स्टॉक के रिजल्ट के बारे में मैंने बात किया. चलते चलते ऐसे दिन आएंगे जहाँ पर 10 स्टॉक के रिजल्ट होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे. वी ऑल बंच्ड अप. So it will become busier and busier time. But today's main thing I want you to take away with you is how to look at the result season. I will talk more about this in further videos because the result season is going to run, and we will probably address some stocks where results have shown some clear pathway either upward or downward, or it is sending up some signals फॉर द सेक्टर, या तो मार्केट के लिए सिग्नल दे रहे हैं. ये सारी चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए. प्लीज ट्यून इन टू फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ Charts and Beyond with me, Dr. C.K. Narayan, and I will leave you with this. We discussed that the market is not looking too healthy today, and it is not expected to improve any significant way for the rest of the day, even though today is weekly expiry of Nifty. And अर्निंग सीजन के बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई है. आई विल टॉक टू यू मोर अबाउट दिस इन फ्यूचर. अंटिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज डॉक्टर नारायण bidding you goodbye. If you like the video, please press the like button. If you can share it with others, I'll be obliged. Particularly if you have some queries and comments on this, I would welcome all your comments, and if you have some queries, I would also be happy to answer. Thank you once again for staying with me till the end of this video.